हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब ठीक हों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट मंथली करंट अफेयर ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, मोस्टली इस पीडीएफ में हम GS1 का पार्ट कवर करने वाले हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बाकी सब पार्ट्स भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, I'm not going to read the content right given here because it will consume lot of a time. So directly we shall shift on the topic which we are going to discuss of the GS1 topic. Okay, just a minute. Let's start with our first topic. From the Indian culture, will cover the salient aspect of art form, art, literature and architecture right from ancient to the modern time. Here the first one is Nagara आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्या राम मंदिर। जैसे ही हम जानते हैं कि रिसेंटली राम भूमि अयोध्या में राम मंदिर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं और मोस्टली जो आर्किटेक्चर वहाँ पे फॉलो करने वाला है वो है नागारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो व्हाट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ दिस आर्किटेक्चर? जो मेन फीचर्स हैं वो है कि जो ये आर्किटेक्चर है वो मोस्टली नॉर्थ इंडियन पार्ट में ज़्यादातर मिलता है। अलॉन्ग विद दिस इट कंसिस्ट of a uprising platform known as a जगाती। along with this it also consists of a मंडपा जो गंभीर गृह के फ्रंट में होता है and also it consists of शिकारा जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है अबाउट द गंभीर गृह। I am going to show the image right here with the various detail of this Nagara architecture जो है the uprising part it is known as a Jagati and then the Mandapa जहाँ पे lot of people can gather or lot of people can sit or take a what is the blessing of the deity. ओके, देन गंभीर गृह मतलब जहाँ पे जो देती रिसाइड करता है। देन देर इज़ अ शिकारा, शिकारा जो टॉप मोस्ट होता है पार्ट इट इज़ नोन एज अ शिकारा। ठीक है, बाद में है प्रधान शिखपात मतलब जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी टेम्पल में जाते हैं, जहाँ पे हम एक सराउंडिंग और जहाँ पे हम एक राउंड लेते हैं उस उस टेम्पल का, उसको बोलते हैं। ठीक है, देन देर इज़ अ ध्वज, देन कलश इज़ अ टॉप मोस्ट पिक ऑफ दैट पर्टिकुलर शिकारा। Okay, and along with this the most important topic you need to understand that the Nagara style of architecture and Dravidian style of architecture that both have a lot of a difference between them. अभी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे मंडपा होता है जो एक पर्टिकुलर हाइट पे या एक प्लिंथ लेवल के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जहाँ पे मंडपा डायरेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एंड देयर इज़ ऑल्सो शिकारा एंड देन गंभीर गृह वगैरह जो होता है वो सब कुछ कॉमन होता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं आप बहुत अच्छे से NCERT में पढ़ सकते हैं। जो NCERT हमें जस्ट अ मिनट आई विल डिलीट दिस पार्ट सो देन तुम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जो नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की NCERT है वहाँ से हम द्रविडियन और नागारा आर्किटेक्चर को काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं। सो प्लीज़ डू रीड दैट और कुछ भी डाउट हो तो यू कैन मेल मी फॉर दैट डाउट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, अलॉन्ग विद दिस द नागारा आर्किटेक्चर में और कुछ खासियत है जो इंक्लूड करते हैं कि वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल नहीं होते हैं। अलॉन्ग विद दिस जो टेम्पल में जो वाटर टैंक का भी जो प्रावधान होता है वो नहीं होता है। ओके, अलॉन्ग विथ दिस देयर आर ऑल्सो सब पॉइंट दैट इंक्लूड्स कि जो नागारा स्कूल्स होते हैं वो सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्कूल बेस्ड ऑन द रीजन लाइक ओडिशा, खजुराहो, सोलांकी एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट रिव्यू। द नेक्स्ट न्यूज़ इज द सिटीजनशिप ऑफ अ बुद्धा इंडिया एंड नेपाल इन द वॉर ऑफ अ वर्ल्ड। जैसे कि हम जानते हैं रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं राइट फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप जो नेपाल ने कंस्ट्रक्ट ड्रॉ किया था, मतलब नेपाल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था, जहाँ पे उन्होंने इंडिया का कुछ पार्ट असाइन किया था। उस वहाँ से लेके आज भी इन अगस्त मंथ वहाँ पे एक न्यूज़ में एक बात काफ़ी न्यूज़ में थी जो थी कि ओरिजिन ऑफ बुद्धा कहाँ से हुआ है। ओके, नेपाल इज़ क्लेमिंग दैट द ओरिजिन ऑफ बुद्धा इज़ फ्रॉम देयर एंड
द जो अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने एक बार डिस्क्राइब किया था कि बुद्धिज़्म जो फाउंडर है वॉज अ ग्रेट इंडियन, जिसकी वजह से एक वाद या एक क्या बोल सकते हैं उसे हम, एक वर्ल्ड war of words has been arise between India and Nepal. So what is the history of a बुद्धा? हमें हिस्ट्री देखे जाए तो हमें पता चलता है कि बुद्धा वॉज अ प्रिंस ऑफ अ शाक्या रिपब्लिक, एंड जो वो है, जो शाक्या है, जो एक्सटेंड किया है करंट बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल के बीच में, और उसका कैपिटल था कपिल वस्तु, एंड ही वॉज अ सन ऑफ अ शुद्धोधन एंड महामाया। एंड इट इज़ सेड दैट कि जो बुद्धा का जन्म हुआ था उस टाइम पे उनकी जो मॉम थी, उनकी जो मदर थी महामाया, शी वॉज अ ट्रैवलिंग, ओके, एंड इट इज़ कंसिडर दैट ही वॉज बोर्न इन अ पार्क ऑफ अ लुम्बिनी इन नेपाल, एंड जो लुम्बिनी है वो एक यूनेस्को डिक्लेयर हेरिटेज साइट भी कंसिडर की है। इंडिया इज क्लेमिंग दैट द गौतम बुद्ध ग्रीव अप इन कपिल वस्तु एंड ही गॉट हिज एनलाइटमेंट इन द बोध गया, बोध गया जो है उसका इंडिया का पार्ट है। सो along with this, Gautam Buddha is also had delivered his first ceremony in a Varanasi, and he died, or he take his last breath in the Kushinagar. So most of the time he spent in his life in India. So it is conclude that कि गौतम बुद्ध की एरा में कोई कंसेप्ट नहीं था सिटीजनशिप का या पॉलिटिकल बाउंड्री का, उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, ओके, बट नाउ डेज द political boundary and all has become that important, but it is not appropriate to say that the Gautam Buddha appears to give a unfair judgment that he is of a Nepal origin or he is of a Indian origin, okay. So this is a conclusion. And next there is a Indian Buddhist regional places. Okay, I will show this map. So you can understand that there are various different Buddhist places in India, which includes the Leh, Dharmashala, Delhi, Mathura, Sanchi, and you can see that this portion include most of the places of a Buddhist. There are many Buddhist monasteries in these places. That is here Uttar Pradesh and Bihar, but there are many. That is Patna, Bodh Gaya, Kushinagar, Varanasi. Most of the places are found here. Along with this, keep remember that you should always know that कौन से पार्ट्स या कौन से स्पेसिफिक प्लेसेस जो आपके स्टेट में इम्पॉर्टेंट है वो आपको बहुत अच्छे से पता रहने चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र से हो आप तो आपको पता रहना चाहिए कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अजंता और एलोरा में भी है, ओके। सो आपके स्टेट में कौन से फेमस है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अलॉन्ग विद दिस there are some extra information related to Gautam Buddha that I am going to explain that the जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए कि गौतम बुद्धा के 4 noble truths है which include the world is full of sorrow, the desire is the root cause of all sorrow, the sorrow can be conquered by conquering the desire, and the desire can be conquered by following the 8-fold paths. ये जो है हमने हिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं क्योंकि बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेयर द फ्रिक्वेंट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी आर बीन आस्क्ड। सो बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स आप अच्छे से लर्न कीजिए या अच्छे से उसके जो पॉइंट्स है एक आप नोट्स बना ही लीजिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से आते रहते हैं, ओके। वहाँ उसके साथ साथ गौतम बुद्ध ने 8 नोबल पार्ट्स भी दिए, उसको हम अष्टांग मार्ग बोलते हैं। वो 8 नोबल पार्ट्स इंक्लूड्स कि राइट अंडरस्टैंडिंग, द पर्सन शुड हैव राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, एक्शन, लिविंग, एफर्ट, थॉट, सेल्फ कंसंट्रेशन, ओके। अलॉन्ग विद दिस 3 रत्नस भी दिए हैं कि बुद्ध, धम्मा एंड संघ, ओके। 3 रत्नस, Buddha, the highest spiritual potential in everyone. Dhamma, the teaching of a Buddha, which is mainly Pali for a Sanskrit Dhamma or a righteousness, and there is a Sangha, order of a monks who follows the Buddhism. Okay, you all should keep in mind about this 4 paths and 4 noble truths of Gautam Buddha. The next news is the Odisha to give a face light to 11th
सेंचुरी लिंगराजन टेम्पल. ओके, तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू गिव अ फीस राइट टू द 11th सेंचुरी लिंगराजन टेम्पल. एंड मेन मोटिव क्या है उनका मेन मोटिव है कि टू क्रिएट अ स्पिरिचुअल एंड इकोलॉजिकल एम्बियंस इन एंड अराउंड द लिंगराजन टेम्पल. ओके, तो लिंगराजन टेम्पल आया है. तो व्हाट डू मीन बाय लिंगराजन टेम्पल? लिंगराजन टेम्पल है मोस्टली डेडिकेट टू द शिवा एंड इट वॉज बिल्ड बाय द किंग नोन एज अ किंग जगाति केसरी ऑफ सोमा वंश. ओके, एंड मोस्टली जो है ये लिंगराजन टेम्पल वो कंस्ट्रक्ट किया गया है with the red stones and it is an example of Kalinga style of architecture. See, हमने देखा कि उसके पहले न्यूज़ में कि नागराजा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो अयोध्या के टेम्पल के लिए कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, इसी तरह कलिंगा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर से ये लिंगराजन जो टेम्पल है वो कंस्ट्रक्ट किया है. सो ट्राई टू लर्न मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर विच इज़ detailedly covered in the NCERT. So go through it thoroughly. Okay, along with this, जो लिंगराजन टेम्पल है वो लोकेट होता है नियर द बिंदुसार लेक एंड द टेम्पल इज बिलीव टू बी बिल्ड बाय द किंग फ्रॉम द सोमावंश डायनेस्टी, लेटर द एडिशन फ्रॉम अ गंगा रूलर. ओके, देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ दिस कलिंगा आर्किटेक्चर. एंड कलिंगा आर्किटेक्चर जो बिल्ड किया गया है वो दिलुंगा स्टाइल, ठीक है, इससे बिल्ड किया. बेसिक कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूड किए गए जैसे कि पिधा दिलुआ, ठीक है, करंगा दिलुआ, गर्भगृह एंड देन इट इज़ अ रेखा दिलुआ. ओके, these are the some of the important parts of this Lingaraja temple. The next news is the cultural heritage of Hyderabad. What do you mean by the concept of this news? So the main context is the Ministry of Tourism है, उन्होंने 50 वेबिनार टाइटल्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद करके एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था अंडर द सीरीज ऑफ देखो अपना देश सीरीज. ओके, तो देखो अपना देश सीरीज किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि create the awareness and to promote the various tourist destination in India, and it also promote the spirit of एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है. And point to be noted that what do you mean by or what are the main important features or the popular sites of the Hyderabad. कोई भी न्यूज़ में कहीं भी टॉपिक आता है या कोई भी प्लेस का जिक्र किया जाता है तो उस टाइम पे उस प्लेस के बारे में थोड़ा डिटेल आप जान लीजिए ताकि कोई क्वेश्चन आप आए और आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. सो एज देयर इज द हैदराबाद इज नोटिफाइड. सो what is important or what is popular in Hyderabad? The Hyderabad is known as a city of pearls and the city of a Nizam. Okay, and mainly Muhammad Quli Qutub Shah established the Hyderabad in 1591 to extend the capital beyond the fortified Golconda. Okay, and over a period of time it was annexed by the Mughal in year 1687, and in year 1724 Mughal governor Nizam ul Shah declared this sovereignty, and further it was founded the Alf Zahin dynasty, and it was also known as the Nizam. Okay, what are the cultural important sites of Hyderabad? It include the Golconda Fort of Hyderabad, which was built by a Rataya dynasty. Then the Chom Mahal Palace. Okay, it is also considered to be a UNESCO beach, a Asian Pacific Heritage Merit Award for a cultural heritage conservation. Then there is Charminar is also famous for in Hyderabad. Then Mecca Masjid, and then a Warangal Fort. The next news is about a वार्लिक पेंटिंग में न्यूज़ है. तो इसमें न्यूज़ में क्या कवर किया गया है कि जो एक नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड PSU है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, उन्होंने डिस्प्ले किया है उनके आउटर वॉल पे कॉर्पोरेट ऑफिस इन द नोएडा में जो उनका ऑफिस है. उन्होंने महाराष्ट्र की जो फेमस वराली पेंटिंग है वो वहाँ पे उन्हें डिस्प्लेस किए. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि
वराली पेंटिंग्स क्या होते हैं? तो वराली जो है, जो एक इंडिजिनस ट्राइब ऑफ है, आदिवासी, जो मोस्टली माउंटेनस रीजन या कोस्टल रीजन में रिसाइड करते हैं इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात बॉर्डर एंड इज सराउंडिंग एरिया, एंड मोस्टली दे यूज टू स्पीक अ वराली लैंग्वेज. ओके, एंड मोस्टली दे बिलोंग्स टू द southern zone of an Indo-Aryan language. So the question arises that Varali language, एक हमें जैसे पता है कि हमारा 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस कंसिडर किए जाते हैं. सो द क्वेश्चन इज कि वराली लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ अ 22 लैंग्वेज ऑफ अ शेड्यूल 8 और नॉट. सो द शेड्यूल 8 लैंग्वेज इंक्लूडेड्स 22 लैंग्वेज, एंड वो है आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मिताली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. दस इट शोज दैट इट डजंट इंक्लूड. सो जब भी ऐसी कुछ न्यूज़ है, ट्राई टू थिंक डाइवर्सली, बिकॉज आपको ओवरऑल वो क्वेश्चन घुमा के आते हैं यूपीएससी में. सो ट्राई टू लिंक दैट. अगर किसी लैंग्वेज के बारे में आया है तो ट्राई टू रिसर्च दैट कि 8 शेड्यूल में आते हैं कि नहीं, 22 जो लैंग्वेजेस है वो आते हैं कि नहीं. अलॉन्ग विद दिस वन अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कि फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर में कौन से कंपोनेंट होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. सो मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर commonly used in agriculture contain the 3 basic nutrient, that is of nitrogen, phosphorus and potassium. Some fertilizer also contain a micronutrients such as a zinc and other metal what is necessary for the growth of a plants. Okay, then detail about the वारियल पेंटिंग, जो महाराष्ट्र की वेल नोन वारियल फोक पेंटिंग है, जो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस है. एंड मोस्टली इट वॉज ट्रेस्ड रूट इन द 10th century AD, and it is resembled in the wall or on the wall of a rock shelter of a भीमबेटका. एंड इस जो ये पेंटिंग है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे फिशेस, एनिमल्स, स्मॉल ट्रीज, ये सब की डिज़ाइन किए गए हैं. तो हम समझ सकते हैं कि इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ वेरियस सीन्स ऑफ हंटिंग, फिशिंग और वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स. ओके, एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन्स आर मेनली एंगेज इन दिस टाइप ऑफ वरंगल फोक पेंटिंग. The next news is of Onam, and Onam is celebrated as the beginning month of Chingam, and this month of a solar Malayalam calendar के फर्स्ट मंथ को कंसिडर किया जाता है. ऑन द बिहाफ ऑफ दिस द ओनम इज सेलिब्रेटेड. ओनम सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि केरला के पीपल को ऐसे थिंकिंग है कि द किंग महाबली, who is said to be the spiritual, came to India during the Onam festival. So on behalf of that, the Onam festival is being celebrated. And along with this, it is also celebrated as the festival of a paddy harvest. ठीक है. हाउ, अब ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है कि जैसे महाराष्ट्र में दिवाली काफ़ी सेलिब्रेट की जाती है कि सब नए ड्रेस पहन के बाहर निकलते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेस अटायर पहनते हैं, वैसे ही ये फेस्टिवल जो है वो बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और ट्रेडिशनल अटायर के साथ साथ काफ़ी सज-धज की जाती हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाते हैं. जैसे वहाँ पे पूकलम ये रंगोली है जो फ्लावर से बनाई जाती है. उसके बाद वलम काली, एक बोट रेस भी कंडक्ट की जाती है. पुली काली, टाइगर डांस भी किया जाता है. काली कुट्टा काली ओनम डांस है. और उसके साथ साथ मार्क्स डांस, मतलब उसको बोलते हैं उनके लैंग्वेज में कुनुम मताल काली. ओके, ये भी एक डांस फॉर्म है. इस टाइप से ओनम सेलिब्रेट किया जाता है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑफ अ हिस्ट्री, एंड इट टॉपिक्स of modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant event, personalities, issues. Okay, ये